ला ला ला। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। मैं कुमारी वंदना मरावी, मैं अनूपपुर से आती हूँ और मैं इलेक्टेड में काम करती हूँ जी। और मैं जब 2016 से मैं संजय नगर चर्च अटेंड की हूँ। मेरी एक सहेली आती थी, उसी के साथ मैं संजय नगर चर्च अटेंड की हूँ। उसके पहले मैं संजय नगर चर्च में अटेंड करने से पहले मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी और मैं सुसाइड करने की कगार पे पहुंच गई थी। तो मेरी सहेली जो थी वो मुझे संजय नगर चर्च में मुझे अटेंड करवाई। उसके बाद मैं पास्टर अंकल के पास मैंने गई, मैं अपनी प्रॉब्लम उनको बताई और उन्होंने मुझे मेरे लिए प्रेयर किए और मतलब मेरी फैमिली के लिए भी प्रेयर किए। उसके पहले चर्च में आने से पहले मेरी फैमिली में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरी फैमिली बिखरने के कगार पे हो गया था और मतलब छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान रहते थे मेरी फैमिली में और मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। उसके बाद जब मतलब जॉइनिंग की मैं संजय नगर चर्च में, तब अंकल से मिली और अंकल ने मुझे मतलब प्रेयर किए और मतलब मेरे लिए भी प्रेयर किए। मुझे बहुत शांति मिली अंकल के प्रेयर से और मेरी फैमिली भी जो मतलब छोटे छोटे बातों को लेके बहुत झगड़ा होता था, उससे क्या मतलब जो मेरी फैमिली में जो शांति चली गई थी और लड़ाई झगड़ा होता था, वो सब चीज़ें बंद हो गया और अभी हमारे फैमिली में जो भी मतलब प्रॉब्लम थी सब ख़त्म हो गई और अभी शांति है हमारे घर में और सब अच्छे से रह रहे हैं। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी जो बहन थी वो मतलब बहुत वो छोटे छोटे बातों को लेके बहुत चिढ़ती थी और बहुत लड़ाई करती थी। वो भी मतलब यहाँ संजय नगर का जो पानी और तेल ले जाके हम लोग यूज किए, तो उससे क्या हुआ कि वो उनका दिमाग ठीक हो गया और वो अभी अच्छे से रह रही है, शांति से रह रही है। और जो मैं संजय नगर चर्च में जब अटेंड की तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं मतलब मेरी जो जीवन है मतलब बहुत आगे, मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। और अंकल भी मुझे गाइड करते रहते हैं और हमारे लिए प्रेयर करते रहते हैं। और आज हम बहुत खुश हैं इस चर्च के मेंबर होने के नाते।
और मेरी फैमिली में भी शांति है और अच्छे हैं, खुश हैं। और मैं एक गवाही और देना चाहती हूँ। मेरे जो बड़े भैया हैं वो क्या है, जो हमारी बड़ी भाभी हैं वो क्या बोलते हैं, जादू टोना कराती थी वो अपने साइड आकर्षित करने के लिए मेरे जो भैया को। तो क्या है, उसमें भी प्रॉब्लम होती थी हमारे घर में। तो क्या हुआ कि मैंने बताई उसके बारे में, तो अंकल प्रेयर किए उसके लिए भी। तो आज अंकल के प्रेयर से भी वो बहुत मतलब हमारे भाई ठीक हो गए हैं। क्योंकि 2014 से उनकी शादी हुई थी, तो क्योंकि वो घर में कभी आते नहीं थे 4 साल से, और जब प्रेयर होने के बाद वो पूरा ठीक हो गए हैं और अच्छे हैं आज। मैं अंकल को, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और अंकल को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की सभी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन, पीसीजी संजय कोयला नगर और हाउस ऑफ प्रेयर अमरारंडी अमलाई, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शहडोल डिस्ट्रिक्ट की ओर से मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यह शुभ अवसर हमें दिया कि आज उसके वचन को हम दूर दूर तक इस मीडिया के द्वारा पहुंचा सकें। वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक पहुँचे, फिर प्रभु यीशु का आगमन होगा। और सचमुच में हमारे सारे विश्वासी भाई बहन लोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो दिन रात प्रार्थना करते हैं कलीसिया की उन्नति के लिए, लोगों की सफलता के लिए, परिवार में शांति के लिए। और आज उन सब का प्रार्थना का फल ही है कि हमारे विश्वासी भाई बहन लोग सुरक्षित हैं। कोरोना वायरस जो पूरी धरती को हिला दिया, सारे लोगों के मुंह और नाक में पट्टी लगवा दिया, देश को सूना कर दिया। लेकिन आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों को इस धरती की ओर बढ़ाते हुए इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। मुझे विश्वास है क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा मत्ती 21:22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब कुछ तुमको मिलेगा। मुझे विश्वास है मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे प्रियजनों की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:16 वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। आप कब चुने गए थे? जगत की उत्पत्ति से पूर्व, गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व। प्रभु कहता है यिर्मयाह 1:5 वचन में, गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैं तुझे जाति जाति के लिए नियुक्त किया है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना है, हर जाति के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे मेघालय का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे केरल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, हर एक को प्रभु ने चुना है। इफिसियों की पत्री 1:4 वचन में लिखा है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी श्रोतागणों को, आप सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं अभिवादन
करता हूँ मेरी स्नेही अभिवादन आपको ग्रहण योग्य हो। मेरे प्रियो, विषय परिस्थितियों तथा परीक्षाओं में भी स्थिर होकर प्रभु में बने रहो। जो उसमें बना रहता है वह आशीष का भागीदार होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूं। यूहन्ना रत्ती सुसमाचार 15 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, क्योंकि उसने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय का 4 से 11 वचन में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा घर में। उसमें बने रहने का लाभ तथा नुकसान इन पदों में पाते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय का 24 वचन में आज्ञा मानने के द्वारा उसमें और वह हम में बना रहता है, इसलिए आज्ञा का पालन करना है, प्रभु का भय में चलना है, उसके वचन को अपने हृदय रूपी पटरियों में लिखना है, उसके अनुसार चलने की कोशिश करना है। प्रभु कहता है यूहन्ना 15 अध्याय का 1 और 2 वचन में, मुझ में बने रहो। उसने प्रकट किया है, मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो। यदि डाली के समान मुझ में बने रहोगे तो निम्न कई प्रकार के लाभ उठा सकोगे। जो पहला यूहन्ना रत्ती सुसमाचार 15 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है। यूहन्ना रत्ती सुसमाचार 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 6वां वचन में लिखा है, बहुत फलने का अर्थ शारीरिक, आत्मिक, सांसारिक, भौतिक आशीषें, परिवार की शांति, धन की घटी नहीं, इसे कहते हैं बहुत फल फलना। दूसरी बात, जो यूहन्ना रत्ती सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन में और 16 वचन में लिखा है, जो चाहे मांगो वह मिलेगा। प्रभु की मानते, प्रभु से प्यार है, उससे जुड़े हुए हैं, अर्थात हमेशा उसकी संगति में रहते, हर सभाओं में हमेशा भाग लेते रहते हैं, तो जो कुछ हम उससे मांगे वह मिलेगा। बहुत सारे लोग गड़बड़ी फैलाते हैं और जो प्रभु में बने रहते हैं उनको भी अलग करने की कोशिश करते हैं। उनके द्वारा जो कुछ भी सहयोग मिलता है उसे भूल जाते हैं और उनके विरुद्ध में बातें करके लोगों को भड़काकर परमेश्वर से, प्रभु के दासों से उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन की आशीषें रुक जाती है। सोचते हैं हम बहुत आशीषित हो गए हैं, हमें सब कुछ मिल गया है, अब इसके बाद जब वे प्रभु के दासों के विरुद्ध में खड़े होते हैं, उनका सारा काम जो सफल है वो असफलता में बदल जाता है। यहाँ पे तीसरी बात, उस यूहन्ना रत्ती सुसमाचार 8 अध्याय के 31 वचन में और 15 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, उसके वचन में बने रहो तो उसके शिष्य ठहरोगे। वचन सुनने वाले और पढ़ने वाले नहीं जो धोखा खाते, पर उस पर चलने वाले। याकूब 1 अध्याय का 22 और 23 वचन में इसे कहते हैं। वचन में बने रहना, तब उसके शिष्य और उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। विश्वास में बने रहो, प्रेरित पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 वचन में, विश्वास करना आसान है किंतु विश्वास में बने रहना कठिन है। विश्वासियों की विजय इसी में है, वे अंत तक विश्वास में बने रहें, क्योंकि उनके लोग इस युग में नाना प्रकार की परीक्षा और हानिकारक लालसा में फंसकर संसार के विनाश रूपी समुद्र में डूब गए और विश्वास से भटक कर नाश हो गए। 1 तिमोथी 6वां अध्याय का 9 और 10 वचन में लिखा है।
प्रियो, विश्वास में पक्के होते जाओ। कुलिसियों की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन। मैं इसलिए विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं करके। दिनों दिन विश्वास में उन्नति करते रहे। यहूदा 3 और 20वां पद। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए उसके विश्वास और प्रेम में बना रहे। 1 तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन और प्रेरित पौलुस कहता है 1 कोरिन्थी 16 अध्याय का 19 वचन में। और आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 9 से 11 वचन। अभी मैं पढ़ूंगा, काफी टाइम लगेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा घर में। आनंद में बने रहो, आनंद में बने रहो। यदि पिता के समान प्रेम में बने रहें और आज्ञाओं का पालन करते रहें तो मेरा आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद पूरा हो जाने का अर्थ दुख होंगे, परीक्षाएं आएगी, असर नहीं होगा। जैसे पौलुस और सिलास जेल में भजन गा रहे थे, प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 25 वचन में लिखा है। कुछ व्यक्ति को मैंने देखा हमेशा वे हंसते ही रहते हैं, उन्हें दुखी कभी देखा ही नहीं, अर्थात दुख में भी वे हंसते ही रहते हैं। ना बने रहो तो बने रहने का लाभ देखो। अब उसका नुकसान देखें, नहीं फल सकते। यूहन्ना 15 अध्याय का 4 वचन में लिखा है साफ साफ, नहीं फल सकते। अपने से फलने का प्रयास करते प्रभु को छोड़ दिया। अपनी शक्ति, बुद्धि, धन का सहारा लेकर फलने का प्रयत्न करते वे निष्फल ठहरते, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3 अध्याय का 5-7 वचन। अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, तो वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन का कहता, भजन से 37 का 3 और 4 वचन पढ़ लीजिएगा। फेंक दिए जाओगे, यूहन्ना 15 का 6 में लिखा है, फेंक दिए जाओगे जो प्रभु में बना नहीं रहता, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन बांझ है। यूहन्ना 15 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, मुझ में है और नहीं बनती। प्रभु से सब प्राप्त हो रहा पर फल नहीं देते। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 12 और 13 वचन में लिखा है, पत्तों से भरा। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 6 से 9 वचन में, जो डाली या पेड़ नहीं फलता उसे काट कर फेंक देते हैं और सूख जाती है तथा जलाई जाती है। प्रभु को 2 बात चाहिए, सिर्फ 2 बात प्रभु चाहता है। पहली बात उसमें बने रहना और दूसरी बात फल देना। यदि यह नहीं है तो उसे काट कर फेंक देता और नरक के में डालकर जलाएगा। नरक एक अग्निकुंड है, जलता हुआ अग्निकुंड है, उसमें डाल देगा। अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, जो कुछ भी करे सब असफल होगा। जितना भी परिश्रम करे, धन खर्च करे, इंसान पर भरोसा रखे, घूस दे काम के लिए। बहुत सारे लोग काम के लिए घूस देते हैं तो भी काम नहीं बना। निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि अपनी चतुराई और बुद्धि पर गर्व है। प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, और जो कुछ वह करे सब सफल होगा। भजनकार कहता, भजन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन, और यिर्मयाह नबी कहता है, यिर्मयाह 17 का 7 और 8 वचन, धन्य हैं वे
जो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उनका जीवन एक जलती हुई नदियों के किनारे लगाया हुआ पेड़ के समान होगा। वो हर समय हरा भरा रहेगा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि मैं आप तक इस वचनों के द्वारा पहुँच सकूँ। और जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, उसको अपना आधार मानते हैं, उनका जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ आप लोग सब मिलकर हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। अभी प्रार्थना भवन बन रही है, जिसमें काफ़ी आर्थिक आवश्यकताएं हैं जो हम सब मिलकर बना सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। हर दिए हाथों को परमेश्वर 1000 गुना बढ़कर आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों से तूने सभी भाई बहनों से बातें किया। जितने लोगों ने ये वचन सुना खुदा, उन सब के जीवन को हरा भरा कर दे, आशीषों से भर दे, खुशियाँ उनके जीवन में प्रदान कर, हर खतरों से बचा, हर बीमारी से चंगाई दे। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं पाइनमाउंट स्कूल के लिए खुदा, तू सहायता प्रदान कर कि स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं ज्ञान बुद्धि से भर जाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।